मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो बर्बाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, बीजेपी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम चलेगी। मोदी शाह हो बर्बाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाह हो बर्बाद हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीढ़ी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीढ़ी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीढ़ी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पीढ़ी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीढ़ी के दम पे ये सरकार बंद करो लोकतंत्र की हत्या, बंद करो, बंद करो, बंद करो लोकतंत्र की हत्या, बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान विरोधी ये संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र की गिरफ्तारी है। इस संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर के कुठाराघात करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डालने का काम किया है, और जेल में डालने के बाद भी इतना डर मोदी जी को लग रहा है। अब तो जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल जी को आपने, आपको तो लग रहा था आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी अकेले। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में नहीं डाला है आप लोगों ने, आपने इस देश के लोकतंत्र को जेल में डालने का काम किया है, देश की उम्मीदों को जेल में डालने का काम किया है। और आज आप कितने अरविंद केजरीवाल जेल में डालोगे? इस देश में लाखों अरविंद केजरीवाल वो खड़े करके गए हैं, जो इस देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, जो इस देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। और ना अरविंद केजरीवाल झुकने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता झुकेगा, ना देश के लोग झुकेंगे। मोदी सरकार की तानाशाही को उखाड़ के फेंकने का ये लोग कब काम करने वाले हैं, और देश के लोगों ने ठान लिया है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गंदी राजनीति के तहत उन्हें जेल में डालने का काम किया गया है। और इतना डर, क्या मोदी चुनाव देश में अकेले लड़ना चाहते हैं? सामने कोई हो ही ना, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, नस्ता नाबूद करना चाहते हैं, फिर काहे का चुनाव आयोग है, काहे का इलेक्शन कमीशन है, किस बात का चुनाव है? चुनाव खत्म किए जाए, क्यों चुनाव करा रहे हैं? राजाशाही लागू हो चुकी है देश के अंदर, अघोषित आपातकाल देश में लागू हो चुका है। मैं देश के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं उठे, तो आपके वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा। इस देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको सड़कों पर आना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा। ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है। ये देश के हर उस नागरिक की लड़ाई है जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है। लोकतंत्र की हत्या है, जो देश का सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है, जिसके मतलब इनको एक फुटी कौड़ी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला, उसको एक झूठे केस में है। ये संविधान के जितने भी कायदे कानून हैं सबको सिक्के पे रख के उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, सड़क पे भी करेंगे, संसद में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। सरकार कैसे चलेगी? सरकार, अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री थे, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वो जेल से भी सरकार चलाएंगे, हम सब लोग काम करेंगे।
भगवंत मान जी की सरकार जो पंजाब में काम करेगी, पूरे देश में प्रचार करेंगे हम लोग जाके, और दिल्ली में जो हमारे लीडर हैं वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे जैसे पहले चलती थी, प्रो पीपल, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छी सहूलतें, जनतक सुविधाएं और रोजगार, ये सारे काम जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है उस पर हम पहरा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात है कि अब दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, इसके बारे में बताइए। जी, असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। 2-2.5 साल से उनकी यही मंशा थी और देश के हर देशवासी ये जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जेलों को, किसी को जेल से डालने में कभी कोई ख़त्म नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल वो सोच है जो देश के हम जैसे लाखों नौजवान पूरे देश में वो उनको फॉलो करते हैं और इससे पार्टी बढ़ेगी, दूसरा, आपने पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर अपना राजधर्म निभाएंगे। वो दिल्ली के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ही उनको चुना गया, और वो जो फाइलें जाएंगी अब जेल में बैठकर स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और अस्पताल बनेंगे। तुम आगे बढ़ो, अरविंद तुम संघर्ष करो, अरविंद तुम आगे बढ़ो, अरे अरविंद तुम संघर्ष करो, अरविंद तुम आगे बढ़ो, अरे अरविंद तुम संघर्ष करो। और जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब एलजी डरता है, जब एलजी डरता है, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं अरेस्ट कर लिया, मेहमानों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा
जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत है। अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत है। और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है, डिटेन किया गया परिवार को, केजरीवाल के पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। माइक लगाऊं? लगता है अन्ना आंदोलन की तरह रुख ले सकता है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे। ब्लैकमेल करके भाजपा ज्वाइन हमें नहीं करवा सकता कोई। इस देश की राजनीति बदलने आए हैं, देश की राजनीति बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आप लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पे। क्या प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है? यही राजनीति है। फार्मर्स आते हैं तो बैरिकेड लगा दो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बैरिकेड लगा दो। अरे दम है तो राजनीति में हरा के दिखाओ ना। एक्सटॉर्शन करते हो, ईडी का ब्लैकमेल करते हो। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता है। इस देश के सिस्टम को बदलने आए थे और हम सब मिलकर इस देश की राजनीति को बदलेंगे। केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी तानाशाही, मोदी तानाशाही नहीं चलेगी।
सबसे कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ आए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आप देख रहे हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और यहाँ पे लगातार मंत्री और विधायक जो पहुँच रहे थे उन्हें इधर आइए वापस इधर आइए अजय सर, अजय ठाकुर सर इधर आइए वापस इधर आइए। अजय ठाकुर सर बस की तरफ आइए दोबारा। अजय ठाकुर सर वापस आइए। अरे वहां मत रहिए, यहाँ आइए। गिरफ्तारी भाजपा के इशारों पर यह सियासी गिरफ्तारी भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक अहंकार में ये भूल गई है कि जिस व्यक्ति को वह गिरफ्तार करके और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है वो व्यक्ति अब विचार बन चुका है। वह विचार दिल्ली और देश की जनता के दिल में घर कर चुका है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल गली से मोहल्ले से निकलेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से तो आम आदमी पार्टी ख़त्म हो रही है, ना आम आदमी पार्टी ने जो मशाल जलाई है वो मशाल बुझ रही है। देश का इतिहास देखिए आप, जितने भी तानाशाह रहे हैं जब भी वो घबराते हैं और जिससे घबराते हैं उसे जेल की सलाखों के पीछे कर देते हैं। हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तो अपने जोर, ठीक है इतना ही कर लो।